हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। दोस्तों, इस टॉपिक के हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि साइट्रिक अम्ल। दोस्तों, कहीं कहीं किताबों में सिट्रिक अम्ल भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एसीटिक अम्ल। दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसीटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि टार्टरिक अम्ल। इमली में जब भी दोस्तों पूछा जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों, फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां है, अंगूर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि टार्टरिक अम्ल। दोस्तों, अंगूर में जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, यही अम्ल इमली में भी पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सिट्रिक अम्ल। दोस्तों, संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल पालक में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, चाय की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि टैनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। चाय की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध के खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल बनता है। दोस्तों, दूध के खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनेगा? तो लैक्टिक अम्ल बनेगा।
इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मधुमक्खी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यदि आपके ऑप्शन में मेथेनोइक अम्ल हो और फार्मिक अम्ल वहाँ पे ना हो तो आप मेथेनोइक अम्ल को टिक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, बिच्छू के डंक के विष की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अम्लीय होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बिच्छू के डंक के विष की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंवला में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि आंवला में मुख्य रूप से एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, खट्टे फलों का खट्टापन मुख्य रूप से किस अम्ल के कारण होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि साइट्रिक अम्ल, जिसको दोस्तों हम लोग सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टे फलों में खट्टापन मुख्य रूप से आता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, पालक का अधिक सेवन किस अम्ल के कारण गुर्दे की पथरी का जोखिम बढ़ा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल। ओके दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, चाय और कॉफ़ी में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कैफीन मुख्य रूप से चाय और कॉफ़ी में पाई जाती है। ओके दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है और 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएं। ओके दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।